मुताल्लिक़ तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। और वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ईडी ने आज फिर पूछताछ शुरू की। कल राहुल गांधी से एजेंसी ने तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की थी। आज ईडी दफ्तर जाने से पहले राहुल गांधी एआईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। एआईसीसी दफ्तर में राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ तबादला ख्याल किया और ईडी दफ्तर गए। कांग्रेस के सीनियर लीडरों और कारकुनों को कांग्रेस हेडक्वार्टर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। बड़े पैमाने पर एहतजाजी लीडरों और कारकुनों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया है। इसी की वजह से राहुल गांधी को मरकजी एजेंसीज के जरिए परेशान किया जा रहा है। कल बर्बरता की हद पार की गई और आज भी उसी तरह से उसको दोहराया जा रहा है। कल केसी वेणुगोपाल जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, हरीश रावत जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, पी चिदम्बरम जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और आज जब बीमारी की हालत में केसी वेणुगोपाल जी यहाँ बैठे हैं तो प्रशासन जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। हमारे हकों से हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं। उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं। हमारा राजनीतिक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हमें उस अधिकार से कैसे वंचित रख सकती है सरकार? क्या ये लोकतंत्र है? That's why this has become a banana republic. They are trying to make India as a banana republic. They are trying like that. There is no democracy. There is no legal values. There is no freedom of expression. There is no freedom of travel. Nothing is there. You can see that. We have already told them we are peacefully protesting. Allow them protest. In democracy, there is a spoke of protest also. देखिए हम लोग आराम से पैदल जा रहे थे। मैं अकेले जा रहा था अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ और मुझे पुलिस ने रोक दिया। अब रोक दिया तो बैठने के अलावा मेरे पास रास्ता क्या है? किसी एक आदमी को बुलाना और रात भर उसको बिठाना ये कहीं कानून नहीं है। कानून के तहत तो पूछताछ करके उसको भेज देते हैं और नेक्स्ट डेट देते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 11 तक अगर उनको बिठा के पूछताछ करते रहे, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लोगों को क्या अपने पार्टी कार्यालय में नहीं जा सकते? हम तो कहीं जा नहीं रहे, हम तो अपने पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं। क्या आज हम दिल्ली के में हम एक सांसद अपने पार्टी के कार्यालय में चल के स्वयं जा नहीं सकता? उसमें भी उनको लिस्ट, परमिशन ये सब चाहिए। तो ये निश्चय ही मुझे एक राजनीतिक रूप से ये हो रहा है। सत्यमेव जयते, सत्याग्रह होगा और ये लड़ाई जो है गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे तक हर खेत खलिहान और फैक्ट्री तक पहुंचे। देखिए सामान आया है, हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कार्यालय तो जाने देंगे ना। कार्यालय जाने में आपको इतना भय क्यों हो रहा है? पूरी दिल्ली को चौक चबंद किया हुआ है, लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो था आप हमें शांतिपूर्वक जाने देते तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। इस तरह की बैरिकेडिंग से आप पूरी दिल्ली को क्यों जाम कर रहे हैं? और कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन ने कहा कि हमारे साथ